देखिए ना लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 में एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ निकाला था। ठीक है, आपको बता दूं प्रैक्टिकली वो वैल्यू क्या आती है, गलत आती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि प्रैक्टिकली मतलब ऑब्जर्वेशन देखा गया भैया कि सप्लाई कुछ और आ रही है और एवरेज कुछ और आ रही है। मतलब एवरेज हमेशा क्या आती है भैया, कम आती है एक्चुअल वैल्यू से। एक्चुअल वैल्यू हमेशा एवरेज से क्या आती है भैया, ज्यादा है। तो इसलिए हमने कहा भैया ये एवरेज वाला मामला तो क्या है, गलत है। तो इसलिए हमने दूसरा मामला स्टार्ट किया, उसे कहते हैं भैया आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर अगर किसी चीज पे निकाला जाए तो हमेशा क्या आता है, वो एग्जैक्ट आता है, करेक्ट आता है। ठीक है, मान लीजिए मैं 3 और 2 रीडिंग का एवरेज निकालूं तो आपको पता होना चाहिए भैया इसका एवरेज आएगा 2.5। क्या आएगा भैया? लेकिन इसका जो आरएमएस आएगा रूट मीन स्क्वायर, जो इसका रूट मीन स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, अलग आएगा। इसका रूट मीन स्क्वायर क्या होगा भैया, अलग आएगा। और वो 2.5 नहीं आएगा, 2.5 से कुछ ज्यादा आएगा। क्या नहीं, 2.5 से क्या होगा भैया, कुछ ज्यादा आएगी इसकी वैल्यू। और वो वैल्यू क्या होगी भैया, सही आती है। तो आरएमएस क्या होता है भैया, एग्जैक्ट वैल्यू होता है, ट्रू वैल्यू होता है, ट्रू वैल्यू भी कहते हैं उसको। ठीक है भैया, और आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं। लेकिन जो आपका एवरेज निकाला था लास्ट क्लास में हमने, तो वो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू नहीं था। ठीक है, कैलकुलेशन में ये आ रहा है और एक्चुअल लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और आ रहा है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा सहारा लेना पड़ेगा, दैट इज आरएमएस। क्या है भैया? तो हम करने जा रहे हैं भैया, देखिए इन एक्चुअल प्रैक्टिस, in actual practice in actual practice in actual practice अरे बच्चीस बोलिए, अरे in actual practice the average value of alternating current, the average value of alternating current in actual practice, the average value of alternating current and EMF, the average value of alternating current and EMF is not correct, is not correct, is not correct। कह रहा भैया क्या कर रहा भाई, जल्दी आओ। अरे बहुत जगह बैठ गए, 2 सीट है, जल्दी आ। तो तू कुर्सी पे भी बैठा तू पहले से ऐसी। भैया तो मैंने बोला भैया कि एक्चुअल प्रैक्टिस में एवरेज वैल्यू क्या थी भैया, इनकरेक्ट आती है। भैया इन एक्चुअल प्रैक्टिस द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ इज नॉट करेक्ट। ठीक है भैया, सो वी नीड टू कैलकुलेट द करेक्ट वैल्यू। So we need to calculate the correct value. So we need to calculate the correct value. Yeah. So we need to calculate the correct value. नीचे लिखिए भैया RMS value of, नीचे लिखिए भैया RMS value of alternating current, RMS value of alternating current and EMF, RMS value of alternating current and EMF are the correct value of, sorry, is the correct value of, is the correct value of, ये करेक्ट वैल्यू, बस करेक्ट वैल्यू। भैया तो मैंने बोला भैया देखिए जो आपको अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू आती है वो क्या होती है भैया, एक्चुअल लाइफ से क्या करती है, काफी कुछ मैच करती है, इसलिए हमने उसको क्या कहा भैया, करेक्ट वैल्यू। क्या कहा? तो भैया आप इसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है भैया, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है भैया, यहाँ पर थोड़ी मैथमेटिकल टर्म्स यूज हुई है तो इसलिए ध्यान देना भैया। ठीक है, बाकी आसान है। ठीक है, देखिए बोले प्लीज। ठीक है, तो भैया देखिए मेरा एक सर्किट था जिसमें मैंने लगा रखा था एक रेजिस्टेंस। क्या लगा रखा था? और यहाँ पर लगा रखा था अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसकी वजह से करंट क्या आता है भैया, आई इक्वल्स टू में आई नॉट
साइन ओमेगा टी। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की वजह से ऑल्टरनेटिंग क्या है भैया, करंट आया ये भैया। और ये करंट क्या होता है भैया, इंस्टेंटेनियस होता है। क्या होता है भैया, हर इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू क्या होती है भैया, बदलती रहती है ये भैया। तो एट एनी इंस्टेंट, आप देखिए हर इंस्टेंट पर। अच्छा एक बात बता दूं भैया, ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे चलता है, ये पॉजिटिव साइकिल होती है और ये क्या होती है भैया। तो लेकिन जो हीट, मैं यहाँ पर जो आरएमएस निकालूंगा, आरएमएस निकालने के लिए मैंने हीट का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हीट जो होती है वो हर साइकिल में, चाहे पॉजिटिव साइकिल हो चाहे नेगेटिव साइकिल हो, हमेशा क्या होती है भैया, रिलीज होती है। क्या होती है भैया, रिलीज होती है ये भैया। तो हीट एक स्केलर क्वांटिटी होती है ये भैया। अगर मुझे टोटल हीट निकालनी है तो मैं यहाँ की हीट, पॉजिटिव साइकिल की हीट प्लस नेगेटिव साइकिल की हीट जोड़ दूंगा, वो कुल हीट निकलेगी ये भैया। और वहां से मुझे एक वैल्यू पता लगेगी जिसे हम कहेंगे आरएमएस वैल्यू। क्या कहेंगे, अभी पता लग जाएगा ये भैया। अभी आपको, हमने हीट का इस्तेमाल किया ये भैया। तो भैया हीट एक स्केलर क्वांटिटी थी, इसलिए हम इसे कंप्लीट साइकिल में डील कर सकते हैं, जीरो से लेके टी में। देखिए यहाँ की भी हीट जुड़ेगी और यहाँ की भी हीट जुड़ेगी, कुल हीट क्या होगी, यहाँ की हीट प्लस यहाँ की ये टोटल हीट। और हीट कभी माइनस नहीं होती, हमेशा क्या होती है भैया, जुड़ती है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है भैया, तो मैंने बोला भैया एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट dt, मतलब मैंने मान लिया इस dt इंस्टेंट पर जो हीट निकलेगी, कितनी निकलेगी भैया, हीट क्या होगी, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल्स टू में आई स्क्वायर आर टी, ये नहीं पता। अब इंस्टेंट कौन सा है, dt, तो हीट भी क्या होगी, dh। इंस्टेंट क्या है भैया, dt, तो हीट क्या होगी, dh। अच्छा आई क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। क्या है भैया, तो dh क्या हो जाएगा भैया, आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है भैया, और आर इंटू में क्या हो गया भैया, डी डी। तो भैया डीएच क्या हो जाएगा भैया, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आर इंटू में क्या हो गया भैया, डी डी। ये भैया, ये इस इंस्टेंट पर इतनी हीट निकली। मुझे हीट कहां से कहां पे निकालनी, जीरो से लेके टी तक। ये भैया, तो टोटल हीट डिसिपेटेड और डिसिपेटेड, हाँ डिसिपेटेड इन जीरो टू टी साइकिल। डिसिपेटेड मतलब बाहर रिलीज होना, ठीक है भैया। तो टोटल हीट डिसिपेटेड इन जीरो टू टी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट। स्टार्टिंग में हीट क्या निकली होगी, जीरो, और बाद में क्या निकली होगी, एच, ठीक है भैया। और यहाँ पर क्या होगा, आई स्क्वायर और आर आगे लगा दो, ये क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में क्या हो गया भैया, डी। यहाँ पे किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, टाइम को, किसको कर रहे हो, टाइम की लिमिट क्या, जीरो से लेके, ठीक है भैया। तो डीएच का इंटीग्रेशन क्या होता है, एच, लिमिट लगी जीरो से लेके एच। आई नॉट स्क्वायर बाहर हो गया, आर भी क्या हो गया भैया, आर भी क्या हो गया भैया बाहर, जीरो से लेके टी। और क्या हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में क्या हो गया भैया, डी। आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो भैया इसको दूसरी टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर दिया और दो से, अब क्यों कर दिया, तो भैया देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, जिसका 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी होता है। 11th क्लास में था, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी क्या होता है भैया, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये जो एंगल होता है 2 ओमेगा टी, ये क्या होता है भैया, हाफ हो जाता है। क्या होता है भैया, यहाँ पर 2 ओमेगा टी है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा टी हो जाएगा। तो जब आप इसको ये लिख सकते हो तो इसको ये भी लिख सकते हो। तो हमने 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख दिया, 1 माइनस, देखिए ये एच एक बार अपर लिमिट एच को रिप्लेस करेगी, एक बार लोअर बीच में क्या आएगा, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में क्या हो गया 2। अच्छा इसको क्या लिख दिया हमने, जीरो से लेकर टी, इसको क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू में क्या हो गया भैया, ठीक है। अभी क्या हुआ, एच इक्वल्स टू में आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में क्या हो गया 2। एक बार इंटीग्रेशन इसका, फिर इसका क्या होगा भैया, जीरो से ये क्या हुआ, डी, जीरो से लेकर टी। एक बार इंटीग्रेशन इसका और इसका, क्या होगा भैया, जीरो से टी कॉस 2 ओमेगा टी इंटू में डी टी। देखिए भैया, मैं बात करूं साइन की या कॉस की, ये क्या जीरो से टी का इंटरवल में है, क्या भैया, आप कॉस 2 ओमेगा टी को इंटीग्रेट कर रहे हो जीरो से लेकर टी के इंटरवल में। तो भैया जीरो से टी इंटरवल का मतलब होता है कंप्लीट साइकिल। क्या होता है भैया, कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल में अगर मैं देखूं तो कॉस की कुल वैल्यू कितनी आती है, जीरो।
क्योंकि कॉस जितना पॉजिटिव में होता है उतना क्या होता भैया, अगर सारी वैल्यू को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा भैया, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, 0 से 3 लाइन के इंटरवल में हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है भैया, 0 आती है। क्या आती है भैया, तो इसको हमने सीधा क्या लिख दिया 0। तो हीट का हीट क्या है भैया, हीट इक्वल्स टू में क्या होगा आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में क्या हो गया 2, ये 0 हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t, 0 से लेके t। तो h इक्वल्स में क्या हुआ आई नॉट स्क्वायर आर t माइनस 0 अपॉन में क्या हुआ, एक बार अपर लिमिट प्लस एक बार लोअर, बीच में क्या होगा माइनस। तो हीट क्या है भैया आई आर टी अपॉन में, ये हीट निकली। कैलकुलेशन करके हमने इतनी हीट निकाली। अगर एसी सर्किट जिसका रेजिस्टेंस आर है, अगर उसमें आप ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ डालते हो और वहां पे क्या आता है ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, तो उसकी वजह से जो हीट निकली है उसकी कैलकुलेशन में ये आया। आपको पता है भैया आपके घर में जो करेक्ट वैल्यू आती होगा कि आरएमएस होती है, क्या होती है भैया, तो वी कैन आल्सो हीट कैन आल्सो रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं भैया, H इक्वल्स टू में आई आरएमएस स्क्वायर इनटू में टी, ये भी लिख सकते हैं भैया, क्योंकि मुझे पता है करेक्ट वैल्यू होती है हीट की। ये आई आरएमएस क्या होता है भैया, करेक्ट वैल्यू ऑफ हीट। तो हमने क्या किया भैया, एक तो कैलकुलेशन से हमारी ये हीट निकली है, सारी हीट को जोड़ा तो ये हीट आई है, और दूसरा हम जानते हैं हीट का एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आई टी। यहाँ पर हम करेक्ट वैल्यू ऑफ हीट निकालते तो हम कौन सा करंट का यूज करेंगे, आई आरएमएस का। क्या करेंगे, तो आई आरएमएस में ये हीट आई है, ये हीट हमने फॉर्मूले से निकाली है, आरएमएस वैल्यू डाल के निकाली है, और ये हीट हमने जोड़कर निकाली है। तो मुझे पता है दोनों एक ही सर्किट से हीट निकली है, तो ये दोनों क्या होंगी भैया, पहली और दूसरी दोनों बराबर ही होगी हीट, ये हीट इसके क्या होगी बराबर होगी। तो टी की जगह पे क्या है भैया टी है, आर की जगह पे क्या है भैया आर है, लेकिन आई आरएमएस स्क्वायर की जगह पे क्या है आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 है। तो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो क्या होगा भैया आपका आई आरएमएस स्क्वायर की जगह पे क्या है भैया आई नॉट स्क्वायर अपॉन में, वैसे भी दोनों को बराबर कर दो तो आर से आर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो आई आरएमएस स्क्वायर की जगह पे क्या होगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 2 आएगा ये भैया। तो आई आरएमएस की वैल्यू क्या होगी भैया, आई आरएमएस इक्वल्स में क्या होगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 का अंडर रूट आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आई आरएमएस की वैल्यू क्या होगी आई नॉट अपॉन में अंडर रूट 2, ये आई आरएमएस आगे करंट। ठीक है भैया, ये होती है आपकी ट्रू वैल्यू ऑफ करंट, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ करंट। घर में जो सप्लाई आती है वो ये होती है, समझ गए भैया। कॉपी करो। ठीक है भैया, ये आई आरएमएस था, हम निकाल रहे हैं भैया ई आरएमएस। ठीक है बेटा, निकाल दिया ई आरएमएस वैल्यू, ई आरएमएस नहीं मिटोरा, कितने लिखा क्या कर रहा है कितने से, तो बात ही कर ले, लिखिए इधर देख ठीक है भैया। अब रुक जा थोड़ी देर, ठीक है, अब लियो ये देख से ई आरएमएस निकालना है। ठीक है भैया, तो मैंने क्या किया भैया, इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इसकी वजह से क्या हुआ करंट आया होगा, तो हीट क्या निकली होगी ये। अच्छा, इस करंट को मैं क्या लिखता हूँ, आपको पता है इस करंट को लिखता हूँ ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई को क्या लिखूंगा रेजिस्टेंस इनटू में आर इनटू में क्या हो गया तो भैया ई स्क्वायर, ठीक है भैया, ये क्या हो जाएगा भैया आपका ई स्क्वायर अपॉन में क्या होगा आर स्क्वायर। जल्दी हो रही है, बहुत बार को ध्यान रखिए, ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर और इनटू में क्या है भैया आर, तो ई स्क्वायर तो ई स्क्वायर ही रहेगा, नीचे आर स्क्वायर से एक आर क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा, तो भैया ये क्या हो जाएगा आपका, इसको काट रहा हूं स्टेप को, ठीक है भैया, ये हो जाएगा डीएच इक्वल्स टू में ई स्क्वायर आर इनटू में डीटी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ई की वैल्यू क्या है ई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर अपॉन में आर इनटू में क्या होगा भैया डीटी। ठीक है, अब इसी के बाद हमने क्या करना भैया ई नॉट क्या हो भैया इसका स्क्वायर करो तो ई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, नीचे क्या आएगा आर और यहाँ पे आर नहीं जाएगा। ठीक है भैया, और ऐसे ही मैंने हर जगह पे यही कर दिया, ई नॉट यहाँ पे आर रहेगा,
याद नहीं रहेगा, ठीक है। ई नॉट यहाँ पे यार 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ई नॉट यहाँ पे यार नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा ई नॉट, अगर सब कुछ वही रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फंक्शन चेंज, क्योंकि यहाँ पर भी साइन लगा हुआ है और वहां पर भी क्या था, साइन था। ये हो गया भैया ई नॉट, यहाँ से आर हटेगा यहाँ पर आएगा, ई नॉट यहाँ से आर हटेगा यहाँ पर आएगा, और ये ई नॉट यहाँ से आर हटेगा यहाँ पर आएगा। ये हीट निकली, ये हमने हीट कैलकुलेट किया बाय इंटीग्रेशन, किससे, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। हमें पता है यही हीट कैसे निकलेगी भैया, ई आरएमएस डाल के आएगी, ई आरएमएस वैल्यू डालने के बाद भी यही हीट आएगी, ठीक है भैया। तो इसको क्या लिखेंगे भैया, आर टी, इसको लिखूंगा भैया आई आरएमएस, ये सॉरी ई आरएमएस आएगा ना, आई आरएमएस, हीट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, आई आरएमएस आर इंटू में टी। तो आई आरएमएस टी क्या लूंगा, ई आरएमएस आर का होल स्क्वायर इंटू में क्या हुआ, आर इंटू में टी। तो इसको कैलकुलेट किया, पूरा सॉल्व किया तो क्या है भैया, ई आरएमएस स्क्वायर, और ये क्या हो भैया, ये स्क्वायर था आर का, तो इस आर से आर क्या हो भैया, कैंसिल होगा, नीचे क्या बचा, केवल एक आर इंटू में टी। तो भैया आपको बता दूं, ये वाली हीट और ये वाली हीट दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, दोनों साइड को बराबर कीजिए, टी से टी, आर से आर, तो ई आरएमएस की जगह पे क्या आएगा, ई नॉट बाय में 2, तो ई आरएमएस की वैल्यू क्या होगी भैया, करो भैया पूरा जल्दी करो। अरे अरे एक मिनट नहीं पड़ता, केवल बात ही करते सुनो, या फोन चलाते सुनो, है थोड़ी शर्म वरम है। अभी दोनों के नोट्स, अभी दोनों कैसे निकाल लो, दो मिनट क्लास दो मिनट, अभी दोनों को हलाऊंगा अच्छे से, नोट्स देखूंगा ना पता लग जाएगा तू। अभी हम किससे मैंने 10-15 दिन से बोल रखा है, और अगर तेरा आप नोट्स नहीं हुए ना तो तेरा वो हासिल करूंगा ना तो घर पे नहीं आ पाएगा, और बता, ठीक है। सारा हंस रहा है, अरे यार हो गया, ठीक भैया। तो भाई देखिए ये है आपका सर्किट, और यहाँ पे लगा रखा है आपने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, टी नॉट साइन ओमेगा टी। ये भी आपका क्या है भैया, रेजिस्टेंस है आर, तो इसके अंदर करंट क्या होगा भैया, ऐसे आएगा। तो भैया जो कह रहा है ई आर, यहाँ पर जो ई होगा ई आरएमएस, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, ई आरएमएस करेक्ट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, और ये क्या है भैया, करेक्ट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और ये क्या भैया, रेजिस्टेंस। तो इस पे ओम्स लो क्या होगा, ओम्स लो क्या होगा भैया, ई आरएमएस इक्वल्स टू क्या होगा, आई आरएमएस इनटू में सर्किट का रेजिस्टेंस। इस चीज को ध्यान रखना कि आपको अगर आई आरएमएस रखा होगा, सर्किट का रेजिस्टेंस रखा होगा, तो आप ई आरएमएस इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हो, कोई भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है फालतू की, ठीक है भैया। अब आ रहा है सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट। तो भैया सर्किट एलिमेंट का मतलब होता है सर्किट जिससे बना होता है। तो हमारे पास बेसिकली 3 एलिमेंट होते हैं, एक होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सिंबल क्या होता है भैया, ये आर। दूसरा होता है भैया कैपेसिटेंस, ये भैया सिंबल क्या होता है भैया, दो पैरेलल लाइन, ये भैया। और तीसरा होता है भैया इंडक्टर। बेसिकली सर्किट में आपके 3 यही चीजें लगी होती है। इंडक्टर का सिंबल सोलेनॉइड की तरह होता है, ठीक है भैया। तो इस तरीके होता है। पहला जो हमें सर्किट पढ़ना है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ऐसा कोई सर्किट नहीं है जो प्योरली रेजिस्टिव हो, लेकिन हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, इसलिए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मान के चलेंगे कि मतलब कि आपका एक सर्किट है जिसमें आपने ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई कर रखा है और वो प्योरली रेजिस्टिव है, उसमें दूसरा कोई चीज नहीं है, केवल क्या है, रेजिस्टेंस है। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इसमें कुछ चीजें पूछी आएंगी, ठीक है भैया। तो आपको वही करना जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है भैया। पहला भैया सर्किट डायग्राम, क्या पूछेगा, सर्किट डायग्राम कैसा होता है, तो भैया कुछ नहीं करना, ये है रेजिस्टेंस, ये है आपका ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। दूसरा भैया, अगला है भैया, इसमें जो पूछे आएगा कि भैया ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, अप्लाइड ईएमएफ। तो अप्लाइड ईएमएफ क्या होगा भैया, यहाँ पर E इक्वल्स टू में E नॉट, अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू, इफ साइन ओमेगा टी बराबर में 1 हो जाए, क्या हो जाए भैया, अगर इसकी वैल्यू को 1 कर देंगे तो E क्या होगा भैया, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या होगा भैया, मैक्सिमम हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, E नॉट के बराबर आएगी, क्या आएगी भैया।
अगर मैं इसको 1 कर दूं, मुझे पता है ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होनी है। अगर इसके अंदर वेरिएशन हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है? साइन की वजह से। अगर साइन अपने मैक्सिमम पे रहेगा तो ये भी क्या रहेगा? मैक्सिमम पे। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1। तो हमने +1 रखा तो ई क्या हो गया? मैक्सिमम। और मैक्सिमम ईएमएफ क्या होता है? ई नॉट होता है। दूसरा तीसरा बोलेगा कैलकुलेशन ऑफ करंट। क्या है भैया? कैलकुलेशन ऑफ करंट। करंट की कैलकुलेशन करनी है मुझे। तो करंट क्या होता है भैया? बता दूं, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ क्या है भैया? ई नॉट साइन ओमेगा टी, और रेजिस्टेंस क्या है? आर। तो ई नॉट अपॉन में आर क्या होगा भैया? इंटू में साइन ओमेगा टी। अब देखिए भैया, मुझे पता है करंट ये आ गया। अगर यहाँ पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाए, क्या हो जाए? तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम। तो ये चीज तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि जब भी मैं रेजिस्टेंस कांस्टेंट करके बोलूं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट बोल दूं, तो इसका मतलब ओम्स लॉ अप्लाई है, क्योंकि मैं जानता हूं भैया यहाँ पे ओम्स लॉ वेल अप्लाइड है। तो ओम्स लॉ वेल अप्लाइड होने का मतलब है रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनवेरिएंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी कांस्टेंट। क्या होना चाहिए भैया? क्योंकि ओम्स लॉ जब भी अप्लाई होता है तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। तो भैया यहाँ पर रेजिस्टेंस ये भी ई नॉट क्या है? कांस्टेंट। आर भी क्या है? कांस्टेंट। तो आई क्या होगा भैया? आई के अंदर जो वेरिएशन होगी किसकी वजह से हो रही है? तो इफ साइन ओमेगा टी बराबर में 1 हो गया तो ये मैक्सिमम पे चला गया, तो करंट भी क्या होगा भैया? मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या होगी भैया? ई नॉट अपॉन में आर। भैया फिर तीसरी चीज जो पूछी जाती है, अगली चीज, चौथी चीज, वो होती है भैया अपोजिंग फैक्टर। क्या है भैया? इसका मतलब क्या होता है भैया? कि भैया सर्किट में जब रजिस्टर करंट फ्लो करता है तो करंट के फ्लो करने में सर्किट क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, बाधा। तो वो अपोजिशन निकालने का अपोजिशन क्या होता है? मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन में मैक्सिमम करंट। ये रेशियो हमेशा, कहीं पर भी आपको मैक्सिमम ईएमएफ दिया होगा, कहीं पर भी आपको मैक्सिमम करंट दिया होगा, आप उसका रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा? अपोजिंग फैक्टर। तो मैक्सिमम ईएमएफ क्या भैया? ई नॉट है, और मैक्सिमम करंट क्या भैया? ई नॉट अपॉन में आर। तो ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर जो अपोजिंग फैक्टर है क्या है भैया? रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस सर्किट में अपोजिंग फैक्टर पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? रेजिस्टेंस। क्या बोलोगे? पांचवा पूछेगा भैया फेज। फेज डिफरेंस। क्या पूछेगा? किसके बीच? इन बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। तो आप देखो करंट के साथ कौन सी इक्वेशन लगी है? करंट क्या है भैया? आगे में करंट आई इक्वल में ई नॉट अपॉन में आर साइन ओमेगा टी। यानी करंट के साथ क्या लगा हुआ है? साइन ओमेगा टी। और ईएमएफ के साथ भी क्या लगा हुआ भैया? साइन ओमेगा टी। दोनों का फंक्शन क्या है भैया? सेम है। ये 0 पे रहेगा तो ये भी क्या रहेगा? ये मैक्सिमम पे तो ये भी क्या रहेगा? तो दोनों के अंदर वेरिएशन एक जैसी हो रही है, मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, यानी दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम फेज है। फेज मतलब दोनों का, इसका एंगल क्या है? ओमेगा टी। इसका एंगल कितना है? जब दो फंक्शन का एंगल सेम रहे और दोनों सेम फंक्शन हो, जैसे ये साइन है तो ये भी क्या है? यहाँ पर एंगल कितना है? ओमेगा टी। तो यहाँ पर भी कितना है? तो इनका फेज क्या होता है भैया? सेम होता है। और फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है? 0 आती है। क्या आती है भैया? फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? रजिस्टिव सर्किट में बोलेगा भैया करंट और ईएमएफ के बीच में कितना फेज रहेगा, तो आप बोलोगे कोई फेज नहीं रहेगा, दोनों का फेज क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। अगर करंट 0 है तो ईएमएफ भी क्या होगा? 0। करंट मैक्सिमम है तो ईएमएफ भी क्या होगा? मैक्सिमम। करंट नेगेटिव है तो ईएमएफ भी क्या होगा भैया? नेगेटिव। दोनों साथ साथ चलेंगे। अगला भैया पांचवा बोलेगा वेव डायग्राम। क्या बोलेगा? वेव डायग्राम बोलेगा। तो भैया वेव डायग्राम बनाने के लिए ध्यान रखना भैया, करंट के साथ कौन सा, ईएमएफ के साथ कौन सा फंक्शन लगा हुआ है? साइन। और करंट के साथ क्या लगा हुआ भैया? आगे में ये इसके साथ भी क्या लगा है? साइन लगा हुआ है। यानी दोनों का वेव फंक्शन क्या होगा भैया? सेम रहेगा। समझ गया? अब वेव डायग्राम कैसे बनता है भैया? ये क्या ईएमएफ है, तो करंट भी क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही चलेगा, लेकिन इसको अलग दिखाना तो इसलिए हमने क्या लिख दिया? डॉटेड लाइन। क्या लिख दिया? डॉटेड मतलब करंट और सॉलिड मतलब ईएमएफ। दोनों का वेव डायग्राम एक जैसा ही बनेगा। मैंने ऊपर नीचे बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि कौन छोटा कोई बड़ा है, इसका कोई मतलब नहीं। आप डॉटेड वाले को बड़ा कर सकते हो, छोटे, ताकि दोनों अलग दिखे। बाकी जहां पर ईएमएफ 0 है वहां पर करंट भी क्या है? जहां पर ईएमएफ मैक्सिमम वहां पर करंट भी क्या है भैया? समझ गए भैया? तो दोनों के अंदर सेम तरह से वेरिएशन आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो क्योंकि आपको पता है दोनों का सेम फेज है तो वेरिएशन भी क्या होगी? दोनों में सेम तरह से आएगी। लास्ट है भैया छठा, फेजर डायग्राम। क्या है भैया? फेजर डायग्राम। तो भैया फेजर डायग्राम में देखिए, अगर मैं बोलूं ईएमएफ आपका कितना एंगल बना रहा है? ओमेगा टी। कितना बना रहा है भैया? तो करंट भी कितना बनाएगा? दोनों का फेज सेम है ना भैया, तो करंट भी इसी लाइन पे बना दो।
अगर ईएमएफ यहाँ पर रहेगा तो करंट भी क्या रहेगा, यहीं पे ईएमएफ यहाँ पर रहेगा तो करंट भी क्या रहेगा, दोनों हमेशा सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। ठीक है भैया, तो इतना ही था, अभी कर लो फटाफट जल्दी। चलो भैया टाटा बाय बाय, ऑनलाइन वाले फोटो खींच लो। मैंने बाहर देखा था, पानी पी लो तुम दोनों सब। नहीं मैं भी था, मेरे साथ था मैं।